बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी ही हसीन व जमील थी, हुस्न की मलिका शहजादी जैसी। उसे अल्लाह ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था और वह शख्स अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत किया करता था। बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। एक दिन ज़िंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी इस दुनिया फ़ानी से चल बसी। जब बीवी का इंतकाल हुआ तो बीवी के इंतकाल ने बीवी की जुदाई ने उसे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचाया। अब वो शख्स काफ़ी अरसा बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा, वहीं पर सोता वहीं पर जागता, कब्र के ऊपर लेट जाता। कब्रिस्तान में उसने काफ़ी अरसा गुजार दिया। रोते रोते बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। एक दिन वो शख्स मामूल के मुताबिक रो ही रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। आपने देखा कि कब्र पर बैठा शख्स रो रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के करीब गए और पूछा, तू क्यों रो रहा है और यह कब्र किसकी है? उस आदमी ने कहा, हज़रत, मैं अपनी बीवी से बड़ा ही प्यार करता था, बड़ी ही मोहब्बत किया करता था। जब से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ है, बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया है। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मैं बर्दाश्त न कर पाया। मैं अल्लाह से मौत मांगता हूँ, मालिक मुझे मौत दे दे। मैं भी अपनी बीवी के पास जाना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे मौत ही नहीं देता। अरसा गुजर गया है मुझे बीवी की कब्र पर बैठकर रोते रोते। तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ये कैफियत देखी, उसकी हालत ज़ार देखी, तो आपने फरमाया, रो मत, मैं तुम्हारी बीवी को अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर से ज़िंदा कर देता हूँ। अल्लाह की दी हुई अता से मैं तेरी बीवी को ज़िंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तुझे रोना नहीं है। फिर जब हज़रत अलैहिस्सलाम ने अपना खुंडा मुबारक उस कब्र पर लगाया और उस कब्र वाले को आवाज़ दी कि एक कब्र वाले अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, फिर एकदम से कब्र फटी और उसके अंदर से एक हबशी निकला। उस हबशी के मुंह से आग निकल रही थी, उसकी शर्मगाहों को कीड़े खा रहे थे। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनका कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वह हबशी कलमा पढ़ते हुए उठा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि हबशी, यह बता तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? कहने लगा, ए हज़रत, इसी ज़ुबान से, इसी मुंह से मैं लोगों को गालियां दिया करता था, इसीलिए इस ज़ुबान को आग में लपेटा हुआ है। आग मुझे खा रही है और जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं, इस शर्मगाह से मैं जिना किया करता था। वह शख्स कलमा पढ़ता हुआ उठा तो पहले शख्स ने कहा कि हज़रत, यह तो हबशी है, लिहाजा मेरी बीवी की कब्र यह साथ वाली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में वापस चला जा। और वह हबशी एक बार फिर से मर गया और अपनी कब्र में चला गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र पर अपनी तवज्जो डाली और अपना खुंडा मुबारक लगाया और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब तो कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए उस कब्र से उठी। उसने कलमा नहीं पढ़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भी कलमा नहीं पढ़ा। सोहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि हज़रत, यही मेरी बीवी है, यही वह औरत है जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा अपनी बीवी को ले जा। वह शख्स अरसा दराज से रो रो कर थका हुआ था। अरसा दराज से उसने सुकून से नींद नहीं ली थी। जब उस पर नींद का गुलबा तारी हुआ तो उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना हम रास्ते में ही सो जाते हैं, मैं तेरी बाहों में सर रखकर सो जाता हूँ, ज़रा सुकून कर लेता हूँ। उसने कहा, ठीक है। अब वह अपनी बीवी की गोद में सर रखकर सोया हुआ था। इधर एक शहजादा घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। वह शहजादा बड़ा ही हसीन व जमील था। अल्लाह ने उसे बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था। जब उस औरत की नज़र शहजादे पर पड़ी और ये खूबसूरत औरत उस शहजादे पर फ़िदा हो गई, तो फिर शहजादे ने उसे देखा तो उसे भी वह औरत पसंद आ गई। दोनों ने इशारे में बात की और अब उस औरत ने अपने शोहर का सर उठाकर नीचे रख दिया और ख़ुद उठकर शहजादे के पास चली गई और शहजादे से कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब उस शहजादे ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया।
बाद में जब शोहर की आंख खुली तो उसने देखा कि मेरी हसीन और जमील बीवी तो है ही नहीं। वह परेशान हो गया, मेरी मोहब्बत कहाँ गई, मेरा प्यार कहाँ गया। एक बार फिर से वह परेशानी के दलदल में फंस गया। खैर, पैरों के निशान ढूंढता ढूंढता वह बीवी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि वह एक शहजादे के साथ खड़ी हुई है। उसने कहा, तू तो मेरी बीवी है, तू यहाँ कैसे आ गई? शहजादे ने कहा, ओ शख्स, कौन सी तेरी बीवी? यह तो मेरी दासी है। शहजादे ने उस औरत को इशारा किया कि तू ही इसे बता कि तू कौन है, उसकी बीवी है या मेरी दासी है। बीवी ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं, मैं तो इस शहजादे की दासी हूँ, मैं तो तुझे जानती तक नहीं। तीनों का आपस में तकरार चल रहा था कि अचानक एक बार फिर से ईसा इब्ने मरियम का वहाँ से गुजर हुआ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उस शख्स ने कहा, ऐ हज़रत, आपने ही तो इसे ज़िंदा किया है, क्या ये मेरी बीवी नहीं थी? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह तो तेरी बीवी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तू इसकी बीवी नहीं है? क्या तू इस शहजादे की दासी है? वह औरत कहने लगी, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। जब उस औरत ने कहा कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे मालिक, जिस तरह तूने इसे ज़िंदा किया है, इसी तरह इसे फिर से मट्टी में गाड़ दे। अल्लाह के हुक्म से वह औरत एक बार फिर मर गई, और जब वह मरी तो अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसको देखना हो कि इस शख्स कुफ्र की हालत में मरा, जहन्नमी बनकर मरा, गुनाहगार सियाकार बनकर मरा, जबकि क़यामत के दिन मोमिन बनाकर उठाया जाएगा, कलमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा। फरमाया कि जिसने ऐसा इंसान देखना हो वो उस हबसी को देख ले। हबसी कुफ्र की हालत में मरा था, लेकिन जब वो उठा तो कलमा पढ़ता हुआ उठा था। और जिसको ऐसा शख्स देखना हो जो कलमा पढ़ता पढ़ता मरे पर कुफ्र की हालत में हो, कल क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा। वो इस औरत को देख ले, कलमा पढ़ते पढ़ते मरी थी, जब उठी तो कुफ्र की हालत में। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस शख्स के कंधे पर रखा। आपने फरमाया कि काश तूने मेरे करीम रब से इश्क किया होता, उस औरत की जगह मेरे करीम रब से मोहब्बत की होती। अरसा दराज तक तू इसकी कब्र पर बैठकर रोता रहा, अपना सुकून बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। काश यही इश्क तू अपने रब से कर लेता तो तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, हुस्न की तकलीफ़ फरमाने वाला मिल जाता, और इन जैसी औरतों की तुझे ज़रूरत ही नहीं रहती। बेवफाओं से इश्क ने तुझे हलाक कर दिया, तुम्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। एक शख्स रोज़ाना अल्लाह अल्लाह किया करता था, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र किया करता था, सारी सारी रात अल्लाह का जिक्र किया करता था। एक दिन शैतान उसके पास आया और कहने लगा, तू ऐसा क्यों करता है? क्यों सारी सारी रात मुसल्ले पर बैठा रहता है? ये बता, कभी अल्लाह की तरफ से तुझे कोई जवाब भी मिला है या नहीं? वो शख्स बोला, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। शैतान ने कहा, फिर तुझे अल्लाह अल्लाह करने का फ़ायदा ही क्या है? जाकर मीठी नींद सो जा। उसने ऐसा ही किया, और शैतान की बात सुनकर उसने मुसल्ला उठाया और एक जानिब फेंक दिया कि अल्लाह जब जवाब ही नहीं देता। फिर वो गहरी नींद सो गया। ख्वाब में किसी ने कहा, ओ मेरे बंदे, किसने तुझसे कहा कि हम तुझे जवाब नहीं देते? ओ मेरे बंदे, जब तू एक बार अल्लाह कहता है ना, तो फिर तू जब दूसरी बार अल्लाह कहता है तो वो ही तो हमारा जवाब होता है। एक बार अल्लाह कहने के बाद तेरे अंदर इतनी लज्जत डाल दी जाती है, तेरे अंदर इतना सुकून डाल देते हैं, इतना मज़ा डाल देते हैं, अल्लाह में इतनी चाशनी डाल देते हैं। एक बार अल्लाह कहने के बाद दूसरी बार खुद से तेरा जी करता है अल्लाह करता चला जा। तेरे अल्लाह कहने पर अल्लाह तो हमारा जवाब है। अल्लाह करीम हम सबको राह हक पर चलना नसीब फरमाए, आमीन। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की इस्लामी वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए MFA स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।